हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, श्रावण का महीना चल रहा है, यानी कि सावन का महीना चल रहा है। सावन में कौन सी एकादशी आती है? कामिका एकादशी पड़ने वाली है। तो इस एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि एकादशी 30 को है या 31 जुलाई को है, तो कब पड़ रही है, चलो यही जान लेते हैं। और इसकी जो पूजा विधि है वो भी देख लेते हैं, महत्व देख लेते हैं, क्या महत्व है इस एकादशी का। तो हमारे हिंदू धर्म में आप सभी जानते हो एकादशी का बहुत महत्व है। और ये ही नहीं, प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और सावन के महीने में एकादशी पड़ रही है तो भगवान विष्णु और शंकर भगवान की पूजा एक साथ होगी। और एक साथ का मतलब होता है भगवान विष्णु की भी होगी और शंकर भगवान की भी पूजा होगी। और ये विष्णु भगवान को समर्पित है, आप सभी जानते हैं। लेकिन सावन महीने में शिव जी की पूजा भी होती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एकादशी है 30 को पड़ रही है या 31 को पड़ रही है, वो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, उदय तिथि के अनुसार ही एकादशी मान्य होती है। तो उदय तिथि कौन सी पड़ रही है? तो कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये। और 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर एकादशी तिथि लग रही है। तो जाहिर सी बात है कि उदय तिथि 31 जुलाई को है। तो उदय तिथि के अनुसार जो है ये एकादशी 31 जुलाई को मनाई जाएगी या रखी जाएगी, ठीक है। दोपहर 3:55 पर एकादशी का समापन है। और एकादशी व्रत उदय तिथि से मान्य होता है, तो आप 31 का व्रत रखें। पूजा कैसे करेंगे? प्रत्येक एकादशी पर आप पूजा करते हैं तो आप सभी को पता है कैसे पूजा होती है। नॉर्मली मैं बता देती हूँ। प्रभु श्री हरि का व्रत है तो कहते हैं कि न जाने कितनी ही योनि में अगर पाप किया हो तो वो भी नष्ट हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके या फोटो चित्र रख के आप पंचमी स्नान करवा दें। अन्य जो सामग्री पूजा में रखी है वो आप उन्हें भेंट कर दें। और फिर पूरे दिन आप भगवान के नाम का स्मरण करें, व्रत रखें, ब्राह्मण को भोजन दें, अगले दिन दक्षिणा दें। इन सब का बहुत महत्व होता है। और इस प्रकार ये जो व्रत कोई भी करता है ना, उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। ज़रूरी नहीं है हम केवल और केवल मनोकामना अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कभी कभी हम किसी और की खुशी के लिए भी ये व्रत रखते हैं या किसी और के हित में भी ये व्रत रखते हैं। तो कामिका एकादशी के दिन पूजा करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, हर प्रत्येक में ही ध्यान रखना है। वैसे तो हम कि भगवान जी को आप स्नान करवा रहे हो, लड्डू गोपाल जी करवा, तो दक्षिणावर्ती जो शंख है उससे स्नान करवाएं। और भगवान विष्णु को आप जल अर्पित करें। फिर बाकी जितने भी सदस्य हैं परिवार में, उनको आप जो चरणामृत है वो उनमें बांट दें, प्रसाद का वितरण कर दें। कामिका एकादशी की कथा सुने। शाम के समय आप तुलसी की पूजा, सुबह के समय तुलसी की पूजा, पीपल वृक्ष में आप जल अर्पित कर सकते हो। तुलसी में जल अर्पित नहीं करना, एकादशी पर नहीं करते, क्योंकि जो एकादशी है वो हमारे प्रभु श्री हरि के लिए व्रत रखती है। भगवान विष्णु का वास होता है पीपल देवता में, तो आप पीपल देवता की पूजा कर सकते हो। और तो और ये जो कामिका एकादशी, अगर आपके पास महात्म्य का बुक है तो आप बुक में देख करके महात्म्य का भी श्रवण और जो है श्रवण कर सकते हो और किसी को सुना भी सकते हो महत्व। तो भाई मैंने पारण की तो बताई नहीं है आप सब लोगों को पारण कब करना है। तो आप पारण 1 अगस्त को सुबह 5:43 से 8:24 के बीच में कभी भी कर लेना। पारण बहुत ही सिंपल और सादा विधि से किया जाता है। इसका जो शॉर्ट्स का वीडियो है मैं आपको चैनल पर या फिर शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लेना। दोनों ही जगह पे, इंस्टा आईडी पर भी देख लेना और इस पर भी देख लेना। और दूसरा, पारण कैसे करते हैं एकादशी का, वो मैंने वीडियो अपलोड किया है कुछ ही दिन पहले ही, निर्जला एकादशी पर। तो आप चैनल पर वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। पारण बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि सुबह में इतनी जल्दी पारण कैसे करें। पारण बहुत ही साधारण विधि से किया जाता है। भोजन करने को पारण नहीं कहते हैं, ठीक है। पूजा विधि मैंने आपको बता दी है, या जितनी जानकारी थी वो बता दी है। ऋतुफल आप अर्पित कर दे, भगवान के नाम का भजन कीर्तन आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और पारण तो सबने करना ही करना होता है। जब तक व्रत पूर्ण नहीं होता तब तक हम पारण नहीं करते हैं ना। महत्व जो है इसका वो मैं बता देती हूँ। इसका व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितृदोष अगर है आपको तो उससे भी मुक्ति दिलाता है एकादशी का व्रत, तो कर सकते हैं। तीर्थ स्थानों पर नदी, कुंड, सरोवर में जाके स्नान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप घर में ही पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं, तिल डाल करके। तो कोशिश की है मैंने आपको इस एक ही वीडियो में सारी जानकारी बताने की।
अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो भाई जानकारी मिल रही है आपको इस वीडियो से या मेरी बाकी वीडियो से, तो आप वीडियो को आगे की तरफ शेयर कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी जब एकादशी में हम जल अर्पित नहीं कर सकते तो पूजा कैसे करें? तो बिल्कुल बिना जल अर्पित करें आप बाकी की सारी पूजा कर सकते हो। उन्हें रोली का टीका लगा सकते हो, कलावा बांध सकते हो, दीपक ज़रूर से लगाएं, तुलसी जी की आरती कर सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, भगवान जी का व्रत किसी कारण नहीं कर सकते हो तो चिंतन, मनन, स्मरण और जो पूजा है वो कर सकते हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सबको आने वाली एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।